नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। आज हम उस महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जिसके कहने पर 7 स्वर, 6 राग और 36 रागनियों चला करती थी, उनसे निकली और उन्हीं में ये संपूर्ण हुई। वो नाचे तो ऐसा नाचे कि ब्रह्मांड के सारे लोग मस्त हो गए। बांसुरी भी ऐसी बजाई तो ऐसी कि प्राणी और प्रकृति की शक्तियाँ भी सम्मोहन में आ गई। वे मनमोहन हुए, गाय चराई, गो अर्चन किया, गो संवर्धन भी किया और गोपाल कहलाए। यमुना गवाह बनी उनके आश्चर्यपूर्ण व्यक्तित्व की। इतिहास में उनके पहले प्रेम को भी ऐसा प्रेम नहीं मिला। उनके व्यक्तित्व में प्रेम पका और परिपूर्ण हुआ। दुनिया के सारे दर्शन एकांत बोध में उगे। गीता दर्शन उगा युद्ध तनाव के कोलाहल में। थेल्स, पाइथागोरस, अरस्तु, सुकरात और कांट की ध्वनियाँ श्री कृष्ण दर्शन गीता में है। कपिल तो उनसे पहले हुए थे, लेकिन गीता में कपिल के साथ वेदांत भी है। क्या आज दुनिया को ऐसा व्यक्तित्व चाहिए? क्यों ना आज बात कृष्ण की हो जब दुनिया पुकार रही है, बड़ी देर हुई नंदलाला। और आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। साहित्याचार्य कालानाथ जी शास्त्री हमारे साथ हैं, संस्कृत आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ हैं, युवा कवि रोहित जी हमारे साथ हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और एसआईटी एडिटर प्रताप राव जी इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? सबसे पहले कलानाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। एक बड़ा सवाल है, कृष्ण का अगर व्यक्तित्व देखा जाए, दर्शन देखा जाए, तो उनको राजनीति, धर्म, अध्यात्म, समाज विज्ञान हर किसी रूप में विशेषज्ञ के रूप में देखा जा सकता है। उनका जो दर्शन है आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक ये सार्थक है? बिल्कुल सही प्रश्न है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कृष्ण ने जो कहा है वह तो बहुत अनुकरणीय है ही। आज के प्रसंग में गीता, जगत कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गीता से बड़ा कोई जीवन दर्शन का ग्रंथ नहीं है। गीता में हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की उपासना पद्धतियाँ कही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे धर्म की विशेषता है और किसी धर्म में शायद ही आपको ये मिले। एक चीज़ है वो हर एक पर लागू होगी। इसमें उन्होंने ये कहा कि पात्र भेद से हमारे दर्शन है। जिनको केवल भक्ति चाहिए, भजनानंदी जो है उनके लिए भजनानंदी हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं उनके लिए ज्ञान मुक्ति का साधन है, और बाकी कर्म है वो करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जी। तो ये तो उन्होंने जो कहा है वह तो अनुकरणीय है ही, लेकिन जो किया है वो भी अनुकरणीय है। उस पर कम चर्चा हुई है। अभी आपने कहा कि सारी रागिनियाँ उनसे उद्भूत हुई हैं, इस पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन ये कभी कोई नहीं पूछता कि उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में बांसुरी को क्यों चुना। जी जी बिल्कुल। ये एक आज के प्रासंगिकता सबसे बड़ी ये है कि बांसुरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहीं किसी और उपकरण की आवश्यकता नहीं। यहाँ का इंडिजिनस प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ का है। बस बांस तोड़ा, उसको आप छील लीजिए और बांसुरी बन जाएगी। आज अगर हम कहें पियानो अकॉर्डियन लाएं, या आज जो विदेशी सभ्यता के हम दास बन रहे हैं उसके विरोध में एक ख़ास प्रकार का प्रतीक है ये बांसुरी। कि जो भी कोई चीज़ आज, चाहे संगीत का इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे अन्य कोई इस प्रकार के उपकरणों की बात हो, तो हम हमेशा विदेशों की ओर ताकते हैं। ये बहुत बड़ा उनका ये संदेश है। हरिप्रसाद चौरसिया हमेशा कहते हैं जी बिल्कुल, कि बांसुरी उन्होंने इसलिए चुनी कि इसमें इसके लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं, विदेशी उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, ये अपने यहाँ देशी उपकरण है।
तो ये और प्रकृति से जुड़ाव को भी प्रकृति आपके से जोड़ जी हाँ, प्रकृति से जुड़ाव को भी है। इस पर कम चर्चा हुई है, इसलिए बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया। तो इसलिए उन्होंने जो किया है उसमें अन्य अनेक आयाम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरणार्थ खाप पंचायत वाली जो समस्या है, इस पर बहुत कम चर्चा। चलिए, बड़ी बात जो एक शास्त्री जी ने कही, वो बहुत बड़ी बात यह है कि स्वदेशी की बात। हमारा देश इस समय जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट में जा रहा है, आयात निर्यात के डेफिसिट में जा रहा है, उसमें स्वदेशी का जो एक मंत्र बांसुरी के माध्यम से जो दिया, वो बहुत ही बड़ा जो संदेश माना जा सकता है। बिल्कुल प्रताप जी, इसको कह सकते हैं कि 15 अगस्त पे हमारे प्रधानमंत्री भी लाल किले से जब देश का आह्वान करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बारे में बात उठती है उनके मन से। यानी कि आज हम जब लगता है कि जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं और कृष्ण जन्म का इंतजार कर रहे हैं, तो कृष्ण का जन्म तब होगा जब हम स्वदेशी के विचार को अपने मन में धारण करेंगे और स्वदेशी की बात को आगे बढ़ाएंगे। क्यों, क्या लगता है? मुझे तो शायद ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश यही है। और उन्होंने कहीं भी किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखी जी। स्वयं जो भी कुछ है अपने बल पर किया, कभी किसी अन्य की सहायता नहीं ली, सब कुछ अपने बल पर किया। और ये बड़ी प्रसिद्ध है ये बात। राम और कृष्ण दोनों हमारे आराध्य रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि राम सब प्रकार के भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। तो राम जब जानकी का वियोग हुआ तो राम को रोते पाया जाता है। लक्ष्मण का जब लक्ष्मण को शक्ति मिली तो राम रोए, कृष्ण कभी नहीं रोए। ये एक और आश्चर्य की बात है, पंडित लोग कहते हैं, इस लिहाज से मैं बतला रहा हूँ कि राम और कृष्ण में ये अंतर है। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो ये कि वो बिल्कुल एक अहम बात आपने बताई लक्ष्मी नारायण जी, कर्म की बात। जैसा कि शुरुआत में हमने सुना, जैसा कर्म वैसा न्याय जी, वो वाली बात। और दूसरी तरफ कृष्ण आजन्म कभी रोए नहीं। उन्हें लगा कि इस संसार में जो आया है वो कर्म भूमि के लिए आया है। अश्विनी कुमार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें क्या है, गीता के अंदर हमारे यहाँ कर्म प्रधानता बताई गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कहा गया है और बहुत ही उसका हम अनुकरण करते हैं। लेकिन गीता में जो ये बताया गया है, जैसा कि अभी डॉक्टर कलानाथ शास्त्री जी ने ये प्रत्युत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि भगवान कृष्ण कभी रोते हुए नजर नहीं आए, ये बहुत ही रिसर्च का उत्तम अनोखा उदाहरण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो भी लीला की हैं वो मनुष्य के संताप के हरण के लिए किए हैं। बिल्कुल सही। जो उन्होंने बांसुरी वादन किया है, उस बांसुरी के अंदर किसी भी प्रकार का राग ऐसा नहीं है जिससे कि किसी भी आम जन को या जनता को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट पैदा हो। क्रंदन नहीं है, क्रंदन रस नहीं है उसके अंदर। अन्य जो हमारे इंस्टॉलमेंट हैं वादन के, उनको हम देखते हैं बजते बजते वो कोई उसकी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन बांसुरी का एक स्वर ऐसा होता है जिसके वादन से जीव से लेकर के और प्रत्येक आत्मा का जो तत्व है वो उसको सुन करके स्फुरित हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हमको वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाने में या पूरे विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी श्रवण होती हैं, उनको सुन करके आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही उपादेयता है। क्योंकि आज का समाज जो है अनेक प्रकार के संतापों से व्यथित हो गया है। यदि मेरा मंतव्य ऐसा है, और वैसे वहाँ कहा भी है, भागवत में कहा है कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, ऐसा कहा गया है। जी प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो कर्म की बात है, गीता में कर्म को प्रधान बताया गया है। आज के दौर को अगर देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में अश्विनी, यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। मैंने भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ एक गीत, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन शास्त्री जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सारे बुरे कर्म करने वाले सुखी जब समाज में नजर आते हैं, सारे अच्छे कर्म करने वाले दुखी नजर आते हैं, तो ये कर्म का सिद्धांत बड़ा डोल जाता है और लगता है कि कृष्ण कहीं ना कहीं गड़बड़ बोल गए कि जब दिखाई देता है कि सारे अत्याचारी तो सुखी हो रहे, तब ये कर्म का सिद्धांत कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आता है। ये बहुत ही दुखती रग पर आपने चोट की है। और मैं हमेशा कहता भी रहा हूँ कि एक तो ये जो इसका अर्थ प्रायः समुचित नहीं लगाया जाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि कर्म करो,
लेकिन फल की इच्छा मत रखो ये नहीं कहा। बिना फल की इच्छा की क्यों काम करेगा कोई? और इसकी हमेशा हास्य इसका उड़ाया जाता रहा है कि फल की इच्छा मत करो, काम करते रहो, कोई नहीं करेगा, बिना फल के कैसे होगा। उनका कहना ये है कि फल के प्रति उतनी आसक्ति न रखो जिससे तुमको मुश्किल हो जाए, पहली बात ये कही। तो इसमें आजकल तो आज के संदर्भ में इतना प्रासंगिक है। आप प्रतिदिन सुनते होंगे माता पिता ने बच्चे से कहा तुझको फर्स्ट आना हो तो मैं ये दिला दूंगा, टॉप करेगा, 80% अगर आएंगे तो तुम कंपटीशन में आएगा। नहीं होता तो आपको लगता है कि कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कई बच्चे जहर खा के मर रहे हैं। वो ये कि कर्म के प्रति, फल के प्रति आसक्ति ऐसी न रखो कि मुझे यही करना है, नहीं हुआ तो मारे जाओगे। बहुत बहुत रेलेवेंट बात कही है कि कर्म के प्रति जीवन कहीं ना कहीं अंधकार की ओर फिर धकेला जाता है। पर शास्त्री जी, बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर में अच्छे कर्म करने वाला समाज में दुखी क्यों है? वो इसीलिए उन्होंने यही दूसरी बात ये कही है कि माते संगोष त्वकर्मणि। इसका अकर्म का मतलब ये है कि 4 प्रकार के कर्म बताएं। आजकल तो एक और नया शब्द आ गया, मैं हमेशा कहता हूँ विनोद में, अकर्म, कुकर्म, विकर्म, कर्म और दुष्कर्म, ये नया आया है। तो उन्होंने कहा कि अकर्म क्या है? कर्मणश्चापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यंच विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। तो कृष्ण ने बहुत अच्छी बात ये बतलाई है कि कर्म अच्छा बुरा कौन सा है ये तेरा निर्णय का काम नहीं है, समाज निर्णय करेगा। माते संगोष स्वकर्मणि, इसलिए अकर्म बेकार भी मत रहो, अकर्म मत करो, लेकिन कुकर्म बिल्कुल मत करो, विकर्म मत करो, और दुष्कर्म तो बिल्कुल ही नहीं। दुष्कर्म नया शब्द है, उसमें कुकर्म ही भगवान ने जो कहा है वह है। चलिए, हमारे साथ गंगानगर से कॉलर जुड़े हैं, अरुण सोनी जी। पता है अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है कि शास्त्री जी से एक थोड़ा प्रश्न भी और थोड़े व्यूज भी है कि जो दुनिया को देते हैं वो हमें वापस मिलता है मल्टीप्लाई होके। इस प्रश्न से ये सहमत है? और भगवान कृष्ण ने जो गीता लिखी है वो सिर्फ क्या अर्जुन को सुनाने के लिए या सनातन धर्म के लिए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस बात से भी सहमत होंगे वो? और मेरा एक है कि ईश्वर अनकंडीशनल प्रेम को मतलब के ज्यादा प्रेफर देते हैं। कंडीशनल बेस पे अगर प्रेम होगा तो कंडीशन मतलब के परमात्मा से बड़ी हो जाएगी। तो गोपियों के निष्काम प्रेम को वो किस नजर से देखते हैं? थोड़ी अगर व्याख्या करें तो हमें भी आध्यात्मिक लाभ होगा। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे अरुण सोनी जी। उस ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ रोहित है, युवा कवि हैं, उनसे कुछ छंद सुनना चाहेंगे हम। कृष्ण को लेकर क्या भाव है? कृष्ण को लेकर भाव बिल्कुल एक सवैया है ब्रजभाषा में। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि रास अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सुधा रस अमृत में, न ललाम लता भी राम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। चलिए, बहुत खूब। ब्रेक का वक्त, कुछ ही पलों में लौटेंगे। कृष्ण का दर्शन बाकी है, बने रहिए। गीता के उपदेश को माना जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जो लोग नहीं मान रहे हैं या नहीं, तो उनका परिणाम अपन देख रहे हैं, वो किस तरह विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, हिंदुओं का ही नहीं परंतु यह तो पूरे मानव जाति पर लागू होता है। कर्म का सिद्धांत सारे धर्म के लोग मानते हैं, और उसके आधार पर हम जो विचार मन में लावें और उसी को अपनावें, कथनी करें और उसी को जीवन में आचरण में आत्मसात करें, तो ही कृष्ण भगवान की जो सिद्धांत है, गीता के सिद्धांत है, वो चारित्रिक होंगे। मुरली वाला रे, बड़ी देर बड़ी नंदलाला, तेरी राहत में भिजवाला। ओ बड़ी देर बड़ी नंदलाला, तेरी राहत में भिजवाला। कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर बड़ी नंदलाला, तेरी राहत में भिजवाला। ओ बड़ी देर बड़ी नंदलाला, भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है। वास्तविकता से इसका
कोई संबंध नहीं है, तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बिग फाइट में आज हमारा सवाल है कि क्या बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़े हालात को देखते हुए देश को कृष्ण की जरूरत है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी राय क्या है। शास्त्री जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ अरुण जी थे श्रीगंगानगर से। उनका जो सवाल था, एक तो गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए, और दूसरा बड़ा सवाल जो था उनका वो था कि दुनिया को अगर आपने कुछ दिया तो कहीं ना कहीं बढ़कर आपको मिलता है। ये जो कृष्ण के गीता में लिखा था, गीता का जो प्रवचन है कृष्ण का, उसको लेकर आपके विचार जानना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस पर तो बहुत अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्ति, प्रेम और भक्ति ये एक अलग मार्ग है और कर्म का मार्ग अलग है, इसलिए तीन बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ये बताए गीता के 6 अध्याय ज्ञान कांड के हैं, 6 अध्याय कर्म के हैं, 6 भक्ति के हैं। भक्ति में यही बतलाया है, जो गोपियों वाला है वो प्रेम उनका है, तो उस प्रेम का साधन क्या है और साध्य क्या है। प्रेम साधन भी प्रेम ही है और साध्य भी प्रेम ही है। उनको ये बतलाया कि भाई जो आपने जो भक्ति की है उसमें आप कुछ कोई भी आपकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। वही असली भक्ति वही है कि आप अपने आराध्य की माता पिता अपने पुत्र का अत्यंत प्रेम उससे करते हैं, अटूट प्रेम, तो उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते। कई बार पुत्र उनको उस प्रकार के परिणाम नहीं देता जितने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल निष्प्रह। तो ये एक सिद्धांत, इस पर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो वो तो उन्होंने बहुत सुंदर पूछा कि भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। वो जो प्रेम है उनका निष्काम प्रेम है। उस प्रेम का साध्य क्या है कि कृष्ण उन पर बराबर कृपा करते हैं, कभी कृष्ण ने उनको भुलाया नहीं, बस ये अपने आप। जी लक्ष्मी नारायण जी, भय की जिस तरह से बात अभी आई, भय और प्रेम ये दो जो बातें हैं दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन इसको कृष्ण के दर्शन में किस तरह से समझा जा सकता है? कृष्ण के दर्शन में अश्विनी कुमार जी इसको भय और प्रेम, प्रेम एक इस प्रकार का है जिसमें कि भय लेस मात्र होता ही नहीं। यदि वो प्रेम किसी भी प्रकार का है, चाहे जीव से है, चाहे मनुष्य से है, चाहे वो एक पत्थर की मूर्ति से है, लेकिन जो प्रेम हो गया वो बिल्कुल ऐसा प्रेम होता है जहाँ की किसी भी प्रकार का उसमें विद्वेष नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भय बिन प्रीत न होगा सही। जी, लेकिन जहाँ भय वाली बात है, भय देखिए इस तरह से है कि जहाँ स्नेह वाली बात आती है वहाँ भय नहीं होता है। लेकिन भय आवश्यक क्यों होता है? जब भगवान और भक्त दोनों में यदि अंश मात्र भी भय नहीं होगा तो भक्त क्या करेगा? भगवान की बिल्कुल मर्यादा को ध्यान में रखेगा ही नहीं। इसलिए इतना भय होना जरूरी है आज के समाज में कि ये भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, इतना भय होना। लक्ष्मण जी, इससे बड़ा एक सवाल उठता है, बड़ा सवाल उठता है कि समाज में नारी सम्मान बिल्कुल धूल दूसरित हो रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, शासक निरंकुश होते जा रहे हैं। ऐसे में कैसा कृष्ण चाहिए? प्रेमी कृष्ण चाहिए, शस्त्रधारी कृष्ण चाहिए, या इस तरह की बुराइयों से लड़ने वाला कृष्ण चाहिए? किस तरह का कृष्ण चाहिए? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के समाज में जो है भ्रूण कन्या संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कन्याओं पर निरंतर जो है दुराचार हो रहे हैं। भगवान गीता के अंदर सबसे पहले जो मार्ग बताते थे वो सदाचार का मार्ग बताते थे। सदाचार के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी जीव जंतु पर कोई अत्याचार नहीं हुआ करता था, लेकिन हुआ करता था। भगवान कृष्ण ने जब कंस ने द्रौपदी के चीर का हरण किया तो भगवान कृष्ण ने उसको बढ़ाया। जी,
इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। अगर महाभारत काल का अगर रुख करें और जानने की कोशिश करें तो स्त्रियों की बात है, शूद्रों की बात है, जहां बात की जाती है तो मोक्ष के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कहा गया कि कृष्ण को अवतार इसी कारण लेना पड़ा। जी बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो है, जो आपने प्रश्न किया था कि आज के समाज को किस प्रकार के कृष्ण की आवश्यकता है, तो आज के समाज में शास्त्र रूपी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, वो शस्त्र रूपी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में जो उपदेश दिए हुए हैं, शास्त्र रूपी कृष्ण की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो प्रश्न किया, कृष्ण के चरित्र में तो ये साफ साफ है कि महिलाओं पर अगर जरा भी कोई अत्याचार होता है, अत्याचार कोई बुरी दृष्टि से देखे तो 3-4 जगह इस प्रकार का हुआ उनके साथ। द्रौपदी का जब हुआ तीर्थहरण तो उसके बाद तो उन लोगों पर ऐसी उनकी क्रोध दृष्टि पड़ी। इसी प्रकार रुक्मिणी के साथ यही हुआ। रुक्मिणी को कुंती के सम्मान के लिए तो वो इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम नारी सम्मान के लिए कृष्ण के अवतार की अपेक्षा करें और खाली बैठें, या हमको कुछ करना चाहिए कि कृष्ण के उपदेश से हम समाज को बदल डालें? सही बात है। आज के समाज में जो है, जो कृष्ण भगवान का जो उपदेश है उसको आम जन को और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमको प्रतीक्षा नहीं करनी है। कलकाल आ चुका है, इस कलकाल के अंदर भगवान अवतरित होंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका उस दौर को और इस दौर को अगर नापा जाए तो वर्ण व्यवस्था की बात कर ली जाए। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर बताई गई गीता में, लेकिन आज फिर उस वर्ण व्यवस्था में वो विखंडन हो रहा है। कहीं ना कहीं कर्म के आधार पर ना मानकर वर्ण को जन्म के आधार पर माना जा रहा है। ये भी महाभारत का एक बड़ा आधार था। जी हाँ, जी हाँ, ये तो सही है कि वर्ण व्यवस्था कर्ण का उदाहरण हमने देखा, किस तरह से पांडवों से अपमानित होना पड़ा। जी हाँ, बेचारे को उसको। तो ये तो सही बात, उस समय केवल कर्म के आधार पर ही वर्ण होता था और कृष्ण का यही है। सुदामा तो खैर दूसरी बात है, लेकिन हर प्रकार के वर्ग के व्यक्ति एक साथ रहते थे। यादव भी थे। कृष्ण गोवर्धन का जब गोवर्धन उठाते हैं उस समय ग्राम के हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के लोग, तो उसमें कभी ये नहीं देखा कि कौन वर्ण है, सर्व समुदाय तो साथ में। ये तो कृष्ण के मुझे लगता है कि जो कृष्ण है डिजास्टर मैनेजमेंट के भी बड़े माहिर थे बहुत, क्योंकि जब इंद्र का प्रकोप हुआ और बाढ़ आई तो ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट था कि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो क्या लगता है कि कृष्ण की इस तरह की जो कलाएं थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, कैसे करे समाज, क्या करना चाहिए? ये सही कह रहे हैं आप। और अब इस पर कुछ प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान गया है। तो मैनेजमेंट के सबसे बड़े प्रवक्ता और सबसे बड़े आदर्श कृष्ण हैं, इस पर काफ़ी अच्छा लिखा गया है। एक बहुत बड़े दक्षिण भारत के, उन्होंने तो मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण पुस्तक ही लिखी है। पंचरंगी वो जो है प्रसिद्ध विद्वान है उन्होंने कि, तो ये आपने कहा बहुत सुंदर कहा। उन्होंने तो सब जगह यही किया। मैनेजमेंट, उन्होंने स्वयं युद्ध में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन वो जो सारथी बने, सारथी प्रतीक है इसका कि वो सब पूरे युद्ध का मैनेजमेंट वो करते हैं। वो एक आपने जो बहुत अच्छी बात कही अश्विनी कुमार जी ने कि भय भी न हो न प्रीति, कृष्ण को ये मान लिया जाए कि ये भय उनमें कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण, एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है कृष्ण के जीवन का। शिशुपाल एक था, वो आतंककारी था। आपको मालूम है शिशुपाल की कथा बड़ी विचित्र है। वो एक पैदा हुआ शिशुपाल, तब उसकी 3 आँखें 4 हाथ थे, वो आतंककारी था। और उसमें उन्होंने कहा ये कौन पैदा हो गया? कृष्ण के की बुआ का लड़का था वो। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से ये विचित्र प्रकार का आतंकी है, लेकिन इसको कट टू साइज वो करेगा, हर एक के गोद में बैठा हो, जिसकी गोद में बैठने के बाद वापिस 2 आँखें 2 हाथ हो जाएं तो समझो वो इसको सही करेगा, लेकिन अगर कुछ अपराध किया तो वही मारेगा भी। तो कृष्ण के गोद में बैठते ही शिशुपाल की 2 आँखें 2 हाथ हो गए। तो बुआ ने कहा कि भैया तुमने इसको बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, तुम इसे मारोगे नहीं, क्योंकि वो जो कहा गया है कि जो इसको सही कर देगा वो मारेगा भी, कट्टू साइज करेगा वो मारेगा। तो उनका मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन उसके बाद उसको फिर बना लिया विदर्भ राज ने अपना सेनापति जी, और वो अत्याचार करने लगा आदिवासियों पर, शिशुपाल बुरी तरह, और इतना क्रोधी हो गया, आतंककारी हो गया। आतंक को दबाने का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है। उसके बाद जब वो शिशुपाल की कथा प्रसिद्ध है कि वो जब आया तो सबको गाली देने लग गया। तो कृष्ण ने कहा भैया ये मत करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो उसको शतम ते दुरुक्तानि मर्शयिष्यामि, भाई तुम्हारी ये गलती है और मैंने तुम्हारी माता से प्रण किया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन दंड के बिना, भय के बिना कुछ नहीं होता। अगर तुम ये करते रहे तो फिर तुम्हें दंड देना पड़ेगा। नहीं माना तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, 100 के बाद अगर हुआ नहीं तो तुम्हें बख्शूंगा नहीं। उससे तो भी नहीं डरा,
तो उन्होंने अंत में ये दुनिया के सामने भय के लिए 100 के बाद 101वीं गाली दी, तो उसी समय शस्त्र से उसका सिर काट दिया। तो ये मैसेज ये गया कि दंड का भय होना आवश्यक है। लेकिन एक स्त्री सम्मान की पूरी इसमें बात उठी। रोहित, आपसे मैं जानना चाहेंगे स्त्री सम्मान को लेकर कृष्ण दर्शन में क्या है? स्त्री सम्मान के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि द्रौपदी की भी उन्होंने रक्षा की थी चिरहरण से, उसी के संदर्भ में जो आज आप चर्चा कर रहे हैं उसको मैं एक मुक्तक का रूप चाहता हूँ देना। जी। मुरलिया फिर बजाओ तुम, सुदर्शन फिर उठाओ तुम, धर्म की ले पताका फिर गीता धुन सुनाओ तुम, अंधेरों ने हमें घेरा उजाले फिर से लाओ तुम, भारत कह रहा दिल से कि कान्हा फिर से आओ तुम। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी देर वही नंदलाला, आखिर क्यों भारत को कृष्ण की जरूरत है? चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। देश में आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें कृष्ण के सिद्धांतों पर युवाओं को चलने की ज़रूरत है। जिस तरह कृष्ण भगवान ने लोगों को उपदेश दिए और जिस तरह चले वो और जिस तरह अधर्म का नष्ट विनाश किया, इस तरह आज के युवाओं को उनके प्रचलन पर चलना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि हम समाज में किस तरह कुरीतियों को ख़त्म करें। भगवान की इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है। आज का युवा बहुत भटक चुका है और कूटनीति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। अगर कृष्ण भगवान की जो पुरानी नीतियों पे अगर आधार पे उनको देख के अपन सीरियल के हिसाब से उनके हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है युवा इसको भटक के उस आधार पे चले पुरानी नीति, तो उससे रिजल्ट सही है। मुरली वाला